नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। कल यानी 28 मई का दिन देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। यानी उद्घाटन में अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है, लेकिन इस पर सियासत अभी भी बहुत बड़ी हो रही है। अभी तक उद्घाटन की तारीख से लेकर प्रधानमंत्री मोदी के हाथों उद्घाटन पर रार मची थी, लेकिन अब बहस इस ओर बढ़ चली है कि आखिर नए संसद भवन की जरूरत ही क्या थी। बिहार के मुख्यमंत्री के मुताबिक पुराने भवन से ही काम चल सकता था और नए भवन की आवश्यकता नहीं थी। नीतीश के मुताबिक संसद का नया भवन बनाकर प्रधानमंत्री मोदी पुराना इतिहास बदलना चाहते हैं। उन्हीं की तरह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी नई संसद भवन की जरूरत को दरकिनार किया। उन्होंने कहा कि नए भवन से ज्यादा जरूरी था लोकतांत्रिक परंपराओं को आगे बढ़ाना। बीजेपी ने इस पर पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कुछ लोग कल तक संसद ना चलने का बहाना ढूंढते थे और आज अपमानित करने में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो अभी संसद में ना जाने की बात कर रहे हैं, अगले चुनाव में जनता उन्हें संसद में घुसने ही नहीं देगी। कुल मिलाकर संसद भवन के उद्घाटन की खुशी से ज्यादा उसकी रार पर चर्चा हो रही है। सवाल यह उठता है कि आखिर नए भवन के विरोध के पीछे का सच क्या है और क्या नया भवन बन जाने से वाकई संसद का स्वर्णिम इतिहास बदल सकता है या बदल जाएगा। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या देश के मान से ज्यादा बड़ा विपक्ष का मान हो गया है। सवाल यह भी है कि क्या विरोध का जो फंडा है उसके पीछे 2024 का एजेंडा है। ठोकेंगे ऐसे ही सवालों पर ताल, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं, क्या पुराना इतिहास से बदल दीजिएगा। तो आप जान लीजिए, अब जो शासन में आजकल है, हम बराबर कह रहे हैं, उस सारे इतिहास को बदल देंगे। कभी वो वहाँ पर सदन ना चलाने के बहाने ढूंढते थे, आज वो बहिष्कार करते हैं तो वहीं पर अपमानित करने का काम भी करते हैं। उनके समारोह में क्या जाना, क्या खुशी होगी जनता को। न जनता की आय बढ़ी, न किसान की दोगुनी आय हो पाई। उस लोकसभा से जनता को क्या मिलने जा रहा है। इसका विरोध करने वाले शायद यह सोच रहे हों कि उनको इस संसद भवन में चुन करके नहीं आना है, क्योंकि जनता सब देख रही है। दिल्ली में रहते हुए दिल्ली के नए संसद भवन का उद्घाटन वो नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि मोदी जी अपना ही चेहरा पूरे उद्घाटन में दिखाना चाहते हैं। नरसिम्हा राव जी ने चर्चा की थी, बल्कि एक नक्शा भी बनाया था कैसा पार्लियामेंट होना चाहे। हमसे तो तब हो नहीं पाया, लेकिन अब बना है तो बहुत अच्छी बात है। आप एक व्यक्ति विशेष का विरोध करते करते आप संस्थाओं का विरोध करने लग गए, और लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था जहां पर देश हित को लेकर नीतियां बनाई जाती हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, जिनसे हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त के शर्मा हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। के शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कपीश श्रीवास्तव इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। संजीव झा इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। कुछ और खास मेहमान कुछ ही देर के अंदर हमें ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले सवाल कपीश श्रीवास्तव जी आपसे। आपने सुना होगा अखिलेश यादव जी ने आज क्या कहा। उन्होंने कहा कि उनके कार्यक्रम में क्या जाना, तो उनके कार्यक्रम और इनके कार्यक्रम क्या ये निर्धारित होंगे? देश की अगर लोकसभा का कार्यक्रम है, राज्यसभा का कार्यक्रम है, देश की संसद के उद्घाटन का कार्यक्रम है, ये देश का कार्यक्रम है या इनका उनका कार्यक्रम है? देखिए, इसके लिए तो जिम्मेदार शुद्ध रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्हें विपक्ष की कोई मतलब नहीं। विपक्ष क्या है,
कभी उन्होंने कंसीडर नहीं किया, कभी किसी नीतियों पर उन्होंने शामिल नहीं किया। विपक्ष अगर किसी संसद के अंदर किसी प्रश्न प्रहर की मांग किया तो उसको उन्होंने होने नहीं दिया। ये तमाम मुद्दे आपके सामने, चाहे हम लोग किसानों जो 800 किसान इन्होंने शहीद कराए थे, उस पर हम लोगों ने डिमांड की थी कि पहले इस पर बात हो जाए, हम लोग श्रद्धांजलि दे लें, फिर उसके बाद होगी। पैगासस पे हम लोगों ने बात की, आपने देखा नहीं चलने दी सकते। और अभी अदानी साहब पर आपने देखा, क्या यह देश का मामला नहीं था? विपक्ष क्या दूसरे देश का है क्या कि आप इतना निरादर करेंगे? खैर, जिन्हें हकमारी की आदत है वो निरादर तो किसी का भी कर सकते हैं, जब वो माननीय राष्ट्रपति जी का कर रहे इसी संसद के उद्घाटन। अरे बताइए ना, विश्व में अगर प्रश्न खड़ा होगा कि आपके राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कहां थे, तो हम लोग क्या जवाब देंगे? पूछेंगे लोग कि आर्टिकल 79 के अंदर जो पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, वो कहां है प्रेसिडेंट? लोकसभा के सारे सांसद, राज्यसभा के सारे सांसद, एक एक अंग, और एक हेड जो है वो कौन है? वो हमारा प्रेसिडेंट है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। राष्ट्राध्यक्ष, तीनों सेना के थल अध्यक्ष, और सबसे बड़ी बात, इस देश के प्रथम नागरिक और हेड ऑफ द पार्लियामेंट, हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नदारत। ठीक है, अब ये सवाल में के शर्मा जी के पास लेके जाता कर लिया। ठीक, जब आपने शिलान्यास किया, किसी भी विपक्षी दल ने शिलान्यास माननीय मोदी जी ने किया, किसी ने उसका विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसका कारण था क्योंकि नरेंद्र मोदी जी सरकार के हेड हैं और उस कैबिनेट का फैसला था कि एक नई संसद का निर्माण, हम लग्जेरियस संसद का निर्माण करेंगे कोरोना काल के अंदर। बावजूद इसके हम लोगों ने उनके भूमि पूजन और उनके शिलान्यास का कोई ऐतराज नहीं जताया था। ये ऐतराज जरूर जताया था रिस्पॉन्ड करेंगे कोरोना काल के समय में प्रधानमंत्री जी अपने लिए 8,000 करोड़ का हवाई जहाज ले रहे थे। अब आपको आवाज मिल रही होगी, करोड़ का, अब आपको आवाज मिल रही होगी। मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब के शर्मा जी देंगे। के शर्मा जी रिस्पॉन्ड कीजिए। नहीं, पहले तो जो राम जी जो इन्होंने कहा, अखिलेश यादव जी ने, कि इनके कार्यक्रम में क्या जाना, तो इसी से इनकी भावना समझ में आती है कि इनको कोई लेना देना नहीं है देश से। इनको केवल एक अपनी जो है राजनीति से लेना देना है, बाकी किसी चीज़ से नहीं। बड़े बड़े प्रश्न उठा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, संविधान में कहाँ लिखा है कि किस भवन का उद्घाटन कौन करेगा? कहाँ लिखा है राम जी? ये धारा संविधान की बता रहे हैं हमको। दूसरी बात, आपकी केवल विरोध कर देने से देश तो ठप नहीं होगा ना, देश के कामकाज ठप नहीं होंगे। आप अपने घर में बैठिए। हमने आपसे विनती की, हमने ये भी कहा, अपील किया, आपको हमने रिक्वेस्ट किया कि आप आइए। आप नहीं आना चाहते तो घर में बैठिए, अपना जो है टीवी में देखिए, छाती पीटिए। इसलिए मैं इस बात को कहता हूं कि आपके रहने से, इस तरह के विरोध से, अंध विरोध से, न देश का कामकाज रुकने वाला, न जनता की भलाई रुकने वाली। और मैं इतना भी कह दूं कि केवल इनके नहीं, इनका तो एक विरोध राजनीतिक विरोध है। ये कितने दल हैं? 21 दल हैं। 25 दल समर्थन में वो आ रहे हैं, 25 दल उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप 21 दल मत कीजिए, मैं आंकड़ों में भी समझा देता हूं इनको। 21 दल के 147 सांसद हैं, कुल 540 सांसद इस समय हैं उसमें। आप उसमें 393 सांसद इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इस कार्यक्रम में। और यदि राज्यसभा का भी आंकड़ा बता दूं तो 133 सांसद इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब आपको नहीं करना है तो मत कीजिए। इसीलिए क्योंकि आपको जो है नफरत मोदी जी से, आपको नफरत जो है देश के डेवलपमेंट और विकास से, आपको लगता है कि इससे जो है इस सरकार के अचीवमेंट्स जो है वो जिस ढंग से हो रहे हैं और हम डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, उससे उसमें और गति मिलेगी। तो आपको तकलीफ है कि आपको ना कुछ करना है ना धरना है। आपको तो जब मौका मिला तो आपने तो अपना जो है बंगला सुधरवा लिया, अपने बंगले में तो स्विमिंग पूल तक बनवा लिया। ठीक है कपीश भाई, आपके पास आऊंगा, कपीश जी वापस आऊंगा। इस वक्त हमारे साथ राधिका खेड़ा भी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है। राधिका जी स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश के जनता, प्रोफेसर संगीत रागी जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रागी जी आपका भी बहुत स्वागत।
पहले राधिका आपके पास में आ रहा हूं, क्योंकि के शर्मा कह रहे हैं कि देखिए हमारे साथ 25 दल आने के लिए तैयार हैं और उन्होंने सांसदों की संख्या भी बताई है। अब सवाल इस बात को लेकर है कि इसको केवल सत्ता पक्ष का कार्यक्रम क्यों बताया जा रहा है? देश की संसद के उद्घाटन का कार्यक्रम है, नई बिल्डिंग है, सारे लोग आकर बैठेंगे, अगला सत्र लगेगा, आपके सांसद भी जाएंगे स्वाभाविक तौर पर, तब भी यही सत्तारूढ़ दल के लोग रहेंगे, जो आरोप इनके ऊपर हैं वो तब भी यही चस्पा रहेंगे, कुछ बदल नहीं जाएंगे। देखिए 9 साल हो गए मोदी सरकार को, 9 साल से एक बात का ये डंका पीट रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ना, और बेटियों के साथ ये क्या कर रहे हैं? कुछ बेटियां हमारी बैठी हुई हैं जंतर मंतर पे, जो देश के लिए गौरव लेकर आई, जिनसे प्रधानमंत्री बात नहीं करते। जब वो गौरव जीत कर आती हैं तो प्रधानमंत्री उनको फोटो के लिए बुलाते हैं और कहते हैं आप मेरा परिवार हो, और अब उस परिवार को दरकिनार कर दिया। और इस देश की सबसे महत्वपूर्ण बेटी, जो हमारे देश की फर्स्ट सिटीजन है, बहुत डंका पीटा था इन्होंने जब वो इलेक्ट हुई थी, और बहुत इसकी अपने लिए वाहवाही ली थी कि देश की पहली ट्राइबल महिला प्रेसिडेंट, एक उस बेटी को भी दरकिनार कर दिया है। तो ये तो साफ हो चुका है कि ये सरकार बिल्कुल ही बेटी विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है। सिर्फ एक बेटी के साथ है, वो आसिया अंद्राबी, जो इनकी बेटी बचाओ की ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये जो बातों पे इन्होंने सरकार बनाई थी, अब 9 साल इनके पूरे हो गए हैं और ये कह रहे हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया। 9 साल में हमारे साथ ये दल है वो दल है, आपने जो वादे किए थे आप क्या उन पे पूरा हुए? तो राधिका खेड़ा जी, मैं जो सवाल कर रहा था, मैं संसद जाने या ना जाने पे कर रहा था। हम जो सवाल, आपके जो 9 साल के सवाल हैं उनका विस्तार बहुत है, और उनका विस्तार से उत्तर 24 में जनता को देना है, और वो जनता उत्तर दे देगी आपको भी और बीजेपी को भी। मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि देश की संसद भवन का जो काम है वो संपन्न हुआ, आपकी सरकार के वक्त जरूरत बताई गई थी कि संसद भवन नया होना चाहिए, लगभग 9 साल के बाद वो संसद भवन बनकर तैयार है, और आपको आगे के कार्यक्रमों में शामिल होना है, सदन में जाना है। अच्छा, तो केवल एक उद्घाटन के बहिष्कार से क्या हासिल हो जाएगा? अच्छा, ये बिल्कुल बात सही है कि हमने कहा था एक नए संसद भवन की जरूरत है, पर आप मुझे बताइए, आपके घर में अगर कोई बीमार होगा, किसी को ऐसी बीमारी हो, कैंसर या बड़ी बीमारी हो, आप नया घर जो बन रहा होगा आपका, आप उसका काम स्थगित करेंगे कि नहीं करेंगे? सब करेंगे। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि घर में कोई बीमार हो तो नया घर का काम चल रहा हो। और यहाँ क्या हो रहा था, पूरा देश और विश्व जब कोरोना से जूझ रहा था, तो जो हमारे जिम्मेदारियां बनती थी सरकार की, 40 लाख लोगों की मौतें हो गई, उन लोगों के परिवारों को मुआवजा देने से मना कर दिया। क्या वो पैसा उस समय रोक के संसद भवन पे ना लगा के 900 करोड़ से ज्यादा जो उन्होंने लगाया, क्या इसके महत्वपूर्ण था? दूसरी बात, बुनियादी सवाल आपसे पूछे, देखिए उस वक्त देश में हाईवे भी बन रहे थे, उस वक्त देश में और इमारतें भी बन रही थी, आपको केवल टारगेट करके संसद भवन वाज नॉट एन इमीडिएट नेसेसिटी। दूसरी बात मैं फिर बोलूंगी कि देश की जो फर्स्ट सिटीजन है, जो देश की प्रथम ट्राइबल महिला है, पहले इन्होंने जब संसद भवन का स्टोन फाउंडेशन स्टोन ले किया था, तब हमारे जो दलित प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद जी, तब उनका अपमान किया, उनको नहीं बुला के। अब यहाँ पे हमारी प्रेसिडेंट साहिबा को बुलाया भी नहीं गया है। आप छोड़िए उद्घाटन की बात, तो वो अपनी खिड़की से देखेंगे जब मोदी जी अपनी बारात लेकर जा रहे होंगे वहां पे इनॉग्रेशन करने, क्या चल रहा होगा हमारी देश की फर्स्ट सिटीजन के मन में? क्या आपको तमीज से बात करें, बारात से शब्द का प्रयोग तकलीफ नहीं होगी? इनको तमीज नहीं है इस महिला को। आप मेरे को अब बदतमीजी मत करिएगा के शर्मा मेरे साथ, और अपनी जबान संभाल के बात करिए। बदतमीजी नहीं, आपने क्या शब्द यूज किया? आपने क्या शब्द यूज किया? बारात होती है क्या? भारतीय जनता बारात होती है क्या? तमीज से बात करो, भाषा नहीं आती आपको? से बात करो, तमीज से बात करो। आप बारात जैसे शब्द यूज मत करो। आप कांग्रेस को मत बुलाइए ऐसे, आपने जंगली लोगों को बुलाना है तो छोड़ के जाओ यहाँ से। ऐसी बदतमीजी करने के लिए नहीं आई हूँ यहाँ, मैं यहाँ पे बैठ के बदतमीजी करने के लिए नहीं आई हूँ यहाँ पर, बाजार के लोगों से डिबेट करने नहीं आई हूँ। अपनी मर्यादा पर कायम रखिए। हमें पता है तुम्हारा क्या हो, कितने नफरत करते हैं। देश की बेटियां वहाँ बैठी है रेस्टलेस, तो आप बात मुझे पता है। सबसे प्रथम महिला जो बैठी, कैसे तुमने ये कैसे शब्द उपयोग किया? चाहिए इतना, इस शब्द का उपयोग कैसे किया इन्होंने? मोदी जी पर क्रोध, लेकिन मोदी जी की बारात क्या शब्द है ये तमीज है इनकी? संभाल के चलो चलो, मैं तमीज है तुम्हें? ऐसे घटिया लोगों से बात, अरे तमीज है तुम्हें बात करने की? चल तुम्हारे जैसे बहुत घटिया देख रहे हैं। महिला के साथ बदतमीजी कर रहे हो आदमी। जी न्यूज़ ओके विद इट? क्या जी न्यूज़ का ये स्टैंड है? आप ये मनोहर कहानियां सुनाने के लिए यहाँ पे आए हैं? जी न्यूज़ के अगर एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट सुनिए। आप यहाँ पे मनोहर कहानियां सुनाने के लिए आई हैं क्या? बारात निकलेगी, बारात निकलेगी, नहीं बारात निकलेगी, बारात निकलेगी, बारात निकलेगी, प्रधानमंत्री की बारात निकलेगी, 70 साल के व्यक्ति की बारात निकाल रहे हैं आप। नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, अगर किसी ने कहा इस पर आपत्ति जताई तो आप उसको जंगली बताएंगे और भाषा ये दिखाएंगे। मैंने क्या
आप मनोहर कहानियां सुनाएंगे यहाँ पे बैठ के कि राष्ट्रपति अपनी खिड़की से देखेंगी, आपकी स्क्रिप्ट के हिसाब से राष्ट्रपति चलेंगे, आपकी स्क्रिप्ट के हिसाब से राष्ट्रपति चलेंगे, आपकी स्क्रिप्ट के हिसाब से राष्ट्रपति चलेंगे कि वो अपनी खिड़की से देखेंगे। ये भाषा है आपकी। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर भाषा का स्टैंडर्ड बरकरार रखना है तो दोनों को रखना पड़ेगा। भाषा का स्टैंडर्ड बरकरार रखना है तो दोनों को रखना पड़ेगा, दोनों को रखना पड़ेगा, दोनों को रखना पड़ेगा। मैंने दोनों को रोका है, मैंने दोनों रोका है। वो आज आपने क्लियर कर दी, थैंक यू। देखिए, अगर आप राष्ट्रपति के विषय में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, किसी व्यक्ति को आपत्ति है, आप कह रहे हैं वो खिड़की से देखेंगे। बिल्कुल, आप स्क्रिप्ट लिखती है राष्ट्रपति की, आप राष्ट्रपति की स्क्रिप्ट लिखती है, आप राष्ट्रपति की स्क्रिप्ट लिखती है, आप राष्ट्रपति की स्क्रिप्ट लिखती है। प्रधानमंत्री की बारात निकलेगी, ये भाषा है, ये मर्यादित भाषा है। खिड़की से देखना अमर्यादित भाषा है। मैं कह रहा हूं आप स्क्रिप्ट लिखती है, कौन कहां पे खड़ा रहेगा? मर्यादा करी क्यों? प्रधानमंत्री की बारात निकलेगी, मर्यादित भाषा है। साथ वाली बिल्डिंग में आप अपनी खिड़की से नहीं देखेंगे। देश के प्रधानमंत्री का काफिला निकलेगा, वो बारात निकलेगी। आपको भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बनने अगर आपको भाषा ये आपको लगता है कि मर्यादित है, तो फिर आपके नेताओं को जिस भाषा का इस्तेमाल होता है फिर दिक्कत हो जाती है आपको। कष्ट नहीं हुआ। आप डिबेट हाईजैक मत कीजिए, आप डिबेट हाईजैक मत कीजिए, दर्शकों को तय करने दीजिए। क्यों डिबेट हाईजैक न करिए, आप तय करेंगे। आपसे मैं पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं भाषा मर्यादित बना के रखिए। आपने ये कहा कि राष्ट्रपति खिड़की से देखेंगे, ये किसी कहानी की स्क्रिप्ट है क्या? आप तय करेंगे राष्ट्रपति कहां बैठेंगे उस वक्त जब काफिला प्रधानमंत्री का निकलेगा? ये आप तय करेंगे कि राष्ट्रपति की कौन सी खिड़की से देखेंगे? आप तय करेंगे कि वो नहीं देखेंगी। मैंने क्या मर्यादा करी बोल के कि वो खिड़की से देखेंगी? अगर किसी ने आपत्ति जताई, आप खुद जंगली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या मर्यादा? अगर आप किसी व्यक्ति, व्यूअर्स बताइएगा जरूर कि व्यूअर्स बताएंगे कि ये मनोहर कहानियां मत सुनाइए यहाँ बैठ के। राष्ट्रपति के विषय में बात करें तो संजीदगी के साथ करें, राष्ट्रपति के विषय में बात करें तो संजीदगी के साथ बात करें, संजीदगी से बात करें। पहले आप बता रहे हैं कि ट्राइबल हैं, पहले आप बता रहे हैं कि प्रथम लेडी हैं, फिर उनके विषय में कहानियां सुना रहे हैं आप यहाँ बैठ के। अदब से बात करनी पड़ेगी ना अगर प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो। संजीव झा को लेके आ रहा हूं मैं। ये आपको मालूम है कि शर्म किसको आनी चाहिए? आप प्राइम मिनिस्टर के काफिले को उनकी बारात बता रहे हैं, आप प्राइम मिनिस्टर के काफिले को बारात बता रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का काफिला बारात है आपकी नजर में? जिनकी बारात निकलनी चाहिए उनकी निकल नहीं पा रही है। प्रधानमंत्री के काफिले को बारात बता रहे हैं आप लोगों का पता चल संजीव झा। अरे आपको सब कुछ मालूम है, आपको सब कुछ मालूम है। मैं संजीव झा को इन करना चाहता हूं, संजीव झा को इन करना चाहता हूं मैं। संजीव झा, क्या आपको लगता है कि विपक्ष को कुछ विशेष हासिल हो जाएगा? जैसे आज भी नीति आयोग की बैठक थी और उसमें कई मुख्यमंत्री नहीं गए, उसमें आम आदमी पार्टी के 2 मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली और पंजाब के। क्या आपको लगता है कि इस तरह के बॉयकॉट से कोई बड़ी चीज हासिल होगी विपक्ष को? देखिए, मुझे लगता है कि इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भी और एक चुने जनप्रतिनिधि होने के नाते भी हमारा दायित्व बनता है कि जनतांत्रिक मूल्यों के साथ जब कभी छेड़छाड़ किया जाए तो उसके विरोध में अपने स्वर को हम पुष्ट करें। जब कभी संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती दिया जाए तो उसके खिलाफ हम खड़े हों, क्योंकि बहुत सारे संघर्षों के बाद जनतांत्रिक मूल्य और संवैधानिक महत्व को हमें मिला है। एक बात बताइए, ये संसद देश के चुने हुए जनप्रतिनिधियों का एक मंदिर है। बात पक्ष और विपक्ष की इसलिए नहीं है कि आज एक बात बताइए, पूरा विपक्ष क्या कह रहा है कि देश के प्रथम नागरिक को इसका उद्घाटन करना चाहिए। तो इसमें क्या बुरा है? ये इतना अहंकार क्यों कि अगर ये विपक्ष कह रहा है तो इसमें तो नहीं कह रहा ना विपक्ष के नेता को करना चाहिए, कहते हैं प्रथम नागरिक करना चाहिए। आज राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अगर आते तो जनतांत्रिक मूल्य और मजबूत होता। हम ये मानते हैं, एक बात आप समझिए कि इनकी नियत और निष्ठा पे सवाल क्यों खड़ा हो रहा है। सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि जब जब इस तरह के अवसर होते हैं, जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तत्कालीन प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया गया, तो हम कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है घृणा दलित के प्रति है आपका, ये घृणा कहीं आदिवासी के प्रति तो नहीं है आपका। तो मुझे लगता है कि इनके निष्ठा पे नियत पे दोनों पे सवाल खड़ा होता है। अभी मैं बीजेपी प्रवक्ता के अहंकार को भी सुन रहा था कि आप घर बैठिए, ठीक है, ये आपका अहंकार बोल सकता है, लेकिन इस देश के जनता ने जनतांत्रिक मूल्य बहुत मजबूत है, किसी अहंकारी लोगों को बर्दाश्त नहीं किया है, बहुत बड़े बड़े लोगों के अहंकार टूटा है। तीसरी बात, मुझे लगता है कि जब आप सब लोग बारात शब्द पर जब अपनी डिस्कशन कर रहे थे तो मैं थोड़ा उसको गूगल कर रहा था। बारात शोभा यात्रा को भी कहा जाता है
और जब कोई मजमा वीर जुलूस के रूप में चलती है उसको भी बारात कहा जाता है, और जब शादी में वर के साथ लोग जाते हैं उसको भी बारात कहा जाता है। तो बारात इतने आपत्तिजनक शब्द नहीं है जिससे बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन थे वो नाराज हो गए। थोड़े तत्सम और तद्भव उत्पत्ति को समझ जाते तो शब्दों की महिमा को भी समझ पाते। मैं तो संगीत मुझे रागी लगता साहब है को कि इस पे देखिए लेके आना मैं जवाब देना चाहता हूँ। मैं संजीव राजी को एक जवाब देना चाहता हूँ। जी, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। आप तय करेंगे क्या ना बात ना क्या ना है? ना ना, अगर तरीका देखिए, अभी आपने कहा संजीव जा ने तर्कसंगत तरीके से कोई बात कही है तो मैं प्रोफेसर संगीत रागी को उस पर इन कराना चाहती हूँ, लेकिन से अग्री नहीं करती, पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इनको एक सही आईना दिखाने के लिए। नहीं, आईने की बात नहीं है, आप अगर चीजों को सही तरीके से इनको बताना चाहता हूँ, इनका कोई आपत्ति नहीं है। के शर्मा इनको बताना चाहता हूँ बारात क्या होगी। मैं आपसे मैंने रोका, आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया इसके बाद मैंने आपको रोका। आप झगड़ा करने के लिए आई हैं कि तर्कों का उत्तर देने के लिए? मैं इनको बताना चाहता हूँ, तर्कों पे अगर उत्तर देने के लिए आई हैं तो उस पर आगे बात होगी। अगर तर्कों पे उत्तर देने आई हैं तो बात उस पे होगी। बदतमीजी करेंगे और जी न्यूज नहीं रोकेगी और बारात शब्द के लिए मुझे रोकेगी। आप दोनों का पद बराबर है, वो भी प्रवक्ता है, महिला और पुरुष का लबादा मत तोड़िए। अगर तर्क कमजोर है तो फिर जब तर्क नहीं होता तो कमजोर है। में आ जाते। एक सेकंड, के शर्मा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। एक सेकंड, पत्रकार के शर्मा। देखिए राम जी, अभी जो आप पार्टी के उन्होंने बारात की परिभाषा बता रहे थे, उनके शब्द क्या थे कांग्रेस के प्रवक्ता के? प्रधानमंत्री की बारात लिख लेगी। बारात से हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जब इस तरह से बातें करेंगे, देश के प्रधानमंत्री को अपशब्द बोलेंगे, तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्शन होगा ही। और आपकी भी जो है, आप कितने संस्कारित भाषा का उपयोग करते हैं आप पार्टी के लोग, उसका भी अभी नमूना दिख गया कि आप बारात की क्या परिभाषा कर रहे हैं। और ये वो पार्टी कह रही है, जो आश्चर्य है मुझे राम जी, जो इसी प्रथम नागरिक, इसी जो आदिवासी समाज से आने वाली जो महिला हैं, जिनको हमने जब राष्ट्रपति बनाया, तो इनके किसी भी प्रकार से इनको रबर स्टैम्प से लेके, और इसी कांग्रेस के जो अधीर रंजन चौधरी है, उन्होंने क्या कहा? राष्ट्रपत्नी कहा। उस समय राहुल गांधी के एक ट्वीट नहीं आए। सोनिया गांधी तो महिला थी ना, उनको अपमानजनक नहीं लगा। उन्होंने नहीं कहा एक बार भी ये लिखे कि अरे कम से कम मेरे जो है नेता ने ये गलती कर दी है, मैं माफी चाहती हूं, क्योंकि वो देश की महामहिम है। उनको किस उनके रंग रूप कर हर चीज पर जो है कांग्रेस पार्टी के लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति महोदया का अपमान किया। आज इनको सम्मान समझ में आ रहा है। लेकिन के शर्मा, अगर उस समय जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मुंह में दही जमी थी कि उद्घाटन के लिए बुला लेते तो क्या आपत्ति हो जाती? अगर सम्मानीय है, पूरे देश के लिए सम्मानीय है, और आप लोगों को भी सम्मान दिखाने के लिए विपक्ष अगर कह रहा है, तो इसमें क्या आपत्ति इतनी बड़ी? मैं राम जी आपको बताना चाहता हूं, देखिए ये सारा आयोजन जो है और जो संसद की पूरी प्रक्रिया जो चलती है, उसके प्रमुख हैं स्पीकर। स्पीकर को निर्णय लेना है। स्पीकर ने अपनी तरह से निर्णय लिया और उन्होंने उनको आमंत्रित किया, माननीय प्रधानमंत्री जी को। माननीय प्रधानमंत्री जी उसमें उन्होंने हाँ भरी कि ठीक है, हम उसका उद्घाटन करेंगे। तो इसमें कौन सा विषय है? और ये कहां लिखा हुआ है कि कौन से भवन का उद्घाटन कौन करेगा, कौन से भवन का उद्घाटन कौन करेगा? आपको केवल और केवल किसी भी काम में जब कोई देश की बड़ी उपलब्धि हो, कोई विरासत की बात हो, गौरव की बात हो, तो आपको उसमें अड़ंगा कैसे लगाना है? आपको ध्यान होगा, यही जब संसद की जब निर्माण काम चालू हुआ, ये लोग कितना विरोध किए, कांग्रेस पार्टी से लेके सब लोग, और इवन ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया कि हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये काम हम नहीं रोकेंगे। ये तो शुरू से विरोधी रहे हैं। कोई भी देश में अच्छा काम हो, संगीत रागी आपके वैक्सीन बनाया इस देश के लोगों ने, दो सवाल उसे मोदी वैक्सीन कुमार ये कह रहे हैं कि संसद देशों को, देश के लोगों को डराया कि वैक्सीन मत लगाओ, वैक्सीन मत लगाओ। ठीक, मैं आ रहा हूं के शर्मा, आपके पास वापस आऊंगा। प्रोफेसर संगीत रागी, विपक्ष कह रहा है कि बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। दूसरी बात, कोरोना काल में क्यों बनाया गया? और तीसरी बात, उद्घाटन में प्रधानमंत्री ही क्यों जा रहे हैं, उन्हें अपनी फोटो खिंचानी है। देखिए, कई यहाँ पर सवाल आए हैं। पहली बात तो कि ये समझिए कि ये पूरा विपक्ष नहीं है, विपक्ष का एक हिस्सा है जो इसका विरोध कर रहा है। और आप इसे कह सकते हैं कि 2024 से पहले की ये राजनीतिक, जिसको हम कह सकते हैं जुगाली है, ये 2024 से पहले का पागुर है, जो 2024 से पहले की ये राजनीतिक खेमाबंदी है। इसके अलावा इसमें और कुछ ज़्यादा ढूंढने की आवश्यकता नहीं है।
तीसरी बात जिसे आप कहते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों की बात की जाती है, तो यही आम आदमी पार्टी जो है किन लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करती है? इसी विधानसभा भवन में बैठ करके आप भारत के प्रधानमंत्री से कहते हैं कि उसका भारत रत्न छीन लिया जाना चाहिए क्योंकि आपको पंजाब में चुनाव लड़ना है और सिखों को आपको मोबिलाइज करना है। इसी विधानसभा के अंदर आप प्रतिदिन गाहे बगाहे, चूँकि आपके पास अब आपका बहुमत है, कोई भी आप जो है वो रेजोल्यूशन पास कर देते हैं। तीसरी बात, आप जाकर के चुने हुए सांसद, चुने हुए जनतांत्रिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ आप धरना प्रदर्शन करने के लिए जाते हैं। कोई मुख्यमंत्री जाकर के बिजली का खंभा काटते हुए, तार देखते हुए, या कौन सी ऐसी प्रक्रिया की आप बात करते हैं? एक और मैं बात कर, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब यहाँ पर बीमार पड़ गए तो उनके लिए, चूँकि नेहरू को इस बात की थी कि यदि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु हो जाती है तो गांधी जी के बगल में उनको स्मारक बनाना पड़ेगा, वहीं पर उनका क्रियाकर्म करना पड़ेगा। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री और दिल्ली के मेयर को कहा कि आप दूर जमुना में जाकर के कोई जगह ढूंढिए। सौभाग्य से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बच गए, ये रिकॉर्ड पे है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। जो ज्ञानी जैल सिंह थे, ये कहा जाता है, ये एक परिपाटी है कि जब भी कोई प्रधानमंत्री विदेश यात्रा करके लौट के आता है तो ये शिष्टाचार के नाते वो प्रधानमंत्री जाकर के राष्ट्रपति को बताता है सारी चीज़ों का। राजीव गांधी एक बार भी शिष्टाचार के नाते कभी ज्ञानी जैल सिंह से मिलने ही नहीं गए। पोस्ट एंड टेलीग्राफ बिल पर कभी भी उनसे बात करने तक की जरूरत नहीं समझी। इसके अतिरिक्त मैं एक नहीं ऐसे दर्जनों गिना सकता हूं। जहां तक संसद भवन का उद्घाटन का सवाल है, श्रीमती सोनिया गांधी कौन सी किस हैसियत से जाकर के छत्तीसगढ़ के विधानसभा का उद्घाटन करती है? मणिपुर के अंदर क्या होता है? राहुल गांधी किस हैसियत से करते हैं? देखिए, मैं अपनी बात पूरी खत्म कर दूं तो एक और बात आई कि आप कोरोना काल में आप ऐसा क्यों है? कोरोना काल के अंदर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अपने घर का शीश महल बनवाते हैं, जिसमें 4.5 लाख का उनका टॉयलेट होता है, 8.5 लाख का पर्दा होता है, 3 करोड़ का टाइल होता है। जो मुख्यमंत्री ये कहता हो कि मैं आम आदमी हूँ, रिमोट से संचालित पर्दा अपने घर में रखता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस नैतिकता के मान बन जाए। एक और बात, नीतीश जी की पार्टी को लेकर के बात ये, नीतीश कुमार और तथाकथित सामाजिक न्याय के जितने पूर्वाधा थे बिहार के अंदर, पिछले 27 साल से शासन उन्हीं का चल रहा है। एक मॉडल तो खड़ा कर लेते आप डेवलपमेंट का। आप कर्नाटक, आप जो है अन्य डेवलप्ड राज्यों से आप तुलना करते हैं, आप कहाँ ठहरते हैं? आज भी आप कहते हैं कि हम पिछड़े हैं। तो जब आप ऐसा कहते हैं कि पिछड़े, तो आप किसको आप मारते हैं? आप अपने ऊपर तमाचा मारते हैं। आप कहते हैं कि यू आर इनकॉम्पिटेंट, आपने डिलीवर नहीं किया है। तो ये देखिए, एक अंतिम बात कह के अपनी बात छोड़ रहा हूं। जब आपके पास स्पष्ट बात कहने के लिए होते हो तो तर्क बहुत सामान्य होता है। पहले उन्होंने कहा कि ऐसा बनना नहीं चाहिए था, फिर कहा कि 20,000 करोड़ का रुपया लगा है, जबकि 920 करोड़ या 925 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है, पूरा सेंट्रल विस्ता जो प्रोजेक्ट है। फिर उन्होंने अब उद्घाटन पर ये किया। तो देखिए, ये कई बार होता है कि कई बच्चा ऐसा होता है ना जो प्रश्न करने के लिए प्रश्न करता है। तो ये विपक्ष का विरोध भी जो है विरोध करने के लिए है, लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर ये उनका अधिकार है। लेकिन ठीक है, ये देश की संसद का सवाल है, ये देश की संसद का सवाल है। राधिका, आप अपने आप को देश और दुनिया में आपका पतन हो रहा है, आप अपने आप को गिरा रहे हैं, ठीक है, किसी और को नहीं कर रहे हैं। मैं राधिका जी के पास एक बार फिर से जाना चाहता हूं। राधिका जी, सवाल इस बात को लेकर है जो प्रोफेसर संगीत रागी जी कह रहे हैं, परंपराएं जिस तरह की आपने शुरू की, अगर उसी पैमाने पर भी मान लें। एक छोटा सी एक टिप्पणी और बस एक छोटी 2 सेकंड के बाद, एक उन्होंने कहा था कि देखिए, राष्ट्रपति को बुलाया नहीं गया था अयोध्या के मंदिर को उद्घाटन करने के लिए। अरे, जवाहरलाल नेहरू जी ने तो मना किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, इसके बावजूद भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहां गए थे। और दलित की बात नहीं है, कामेश्वर पासवान ने वो उसकी आधारशिला रखी है, ईंट रखा है, कामेश्वर चौपाल, उन्होंने, पासवान ही उनका नाम है, बट वो चौपाल उनकी ईंट पहली रखी हुई है। मैं राधिका खेड़ा जी के पास जाना चाहता हूँ। राधिका खेड़ा जी, एक सवाल ये भी आया कि परंपराएं जिस तरह की रही हैं, मणिपुर की विधानसभा है, छत्तीसगढ़ की विधानसभा है, अगर आपके लिए महिलाएं और जिसको कहते हैं कि महिला सम्मान आवश्यक है, तो तत्कालीन राज्यपाल अनुसुईया उइके थी,
और अनुसुईया उइके के तो नाम का पत्थर वहां पे है ही नहीं, सबसे पहले ना उनको बुलाया गया। राहुल गांधी का अगर ये परंपरा है तो फिर आपको क्यों आपत्ति है? आपके चीफ मिनिस्टर भी वही निभा रहे हैं। मैं भी संक्षिप्त से जैसे उन्होंने समझाया, बहुत फैक्ट्स पे बात करते जी। पहली बात तो गवर्नर और प्रेसिडेंट को आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। अब मैं कंप्लीट कर लूं, मैं भी ऐसे एक रिएक्शन दे सकती। अब संसद की बात करते हैं, पार्लियामेंट क्या है। हमारा आर्टिकल 79 क्या कहता है? वो ये कहता है कि प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट के नीचे राज्यसभा और लोकसभा होती है। उसमें राज्यसभा का स्पीकर होता है, पहले राज्यसभा और लोकसभा के स्पीकर होते हैं। राज्यसभा का स्पीकर कौन है? वो वाइस प्रेसिडेंट है। लोकसभा का स्पीकर अलग है। उसके बाद जो लोकसभा के हेड है वो कौन है? वो प्रधानमंत्री है, वो पूरे पार्लियामेंट के हेड नहीं है। और जो आर्टिकल 85 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके हिसाब से, एक मिनट, प्रेसिडेंट इज द ओनली पर्सन। कॉन्स्टिट्यूशनली आप गलत बोल रही हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोली, मेरे को कंप्लीट करनी दीजिए। आप कॉन्स्टिट्यूशन खोल लीजिए प्लीज, लेट मी कंप्लीट। आप बाद में बोल लीजिएगा। यू कैन कम, लेट मी कंप्लीट, यू कैन कम इन बिटवीन लेटर ऑन। टेम्पर क्यों हो रही हैं? क्योंकि आप बीच में गलत काम कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली गलत हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए। अब मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप गलत है। ये गलत व्हाट्सएप फैक्ट्री का कॉन्स्टिट्यूशन मत पढ़ाइए यहाँ। भाई मैं आपके जैसे विद्यार्थी को पढ़ाते रहा हूं, क्या बात कर रहे हैं? विद्यार्थी को पढ़ाते कि आप जब ऐसी बातें करते हैं तो यू आर वेरी इलिटरेट। प्लीज, यू आर इलिटरेट, डोंट क्वेश्चन माय एजुकेशन। जाके प्रधानमंत्री आई विल बी क्वेश्चनिंग योर एजुकेशन बिकॉज़ यू डोंट नो द बेसिक्स। आप सारे टाइम कितना पढ़ाते और कितना आपका बेसिक्स नहीं मालूम है आपको। बिल्कुल क्लियर है। पहले लेट मी कंप्लीट एंड डोंट इंटरप्ट। लोकसभा का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, आपको जानकारी ही नहीं है कुछ भी। कैन आई कंप्लीट? कैन आई कंप्लीट? जी, नहीं कर सकती हैं आप, कर सकती हैं। आर्टिकल 85 के हिसाब से द प्रेसिडेंट इज द ओनली पर्सन हु हैज द राइट टू कॉल द पार्लियामेंट। और वो कोई गैजेट नोटिफिकेशन नहीं होता, इंडिविजुअली हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उनकी तरफ से एक रेड लेटर जाता है जिसमें उनको इनवाइट किया जाता है कि यहां से और वही पहला ज्वाइंट सेशन जो होता है उसको भी प्रेसिडेंट ही एड्रेस करते हैं। तो प्रेसिडेंट का हक है, ही इज द लीडर। राज्यपाल ही पहला सेशन एड्रेस करते हैं। नहीं, दोनों पे बात होनी चाहिए। आपने कहा असेंबली में राज्यपाल का कोई वैसा नहीं है जैसा मैंने कहा कि यू कैन नॉट कंपेयर प्रेसिडेंट एंड इसीलिए तो मैंने कहा कि तो पहला सेशन जो है वो राज्यपाल करते हैं। प्रेसिडेंट गवर्नर जो होता है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है स्टेट का। बीच में नहीं बोली, लेट मी कंप्लीट। देश के गवर्नर की इजाजत से ही सत्र बुलाए जाते हैं, सत्र आहूत होते हैं। वो पहला जैसा आपने कहा अभिभाषण राष्ट्रपति देते हैं, वैसा राज्यपाल का सदन में होता है। क्या आपको लगता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी अनुसुईया उइके से उस वक्त प्रोटोकॉल में बड़े थे? और बड़े थे तो क्यों? फिर आते हैं बात कि हमारे में, कम टू दैट, मैं कोई जवाब से भागूंगी नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी नहीं हूं। देश के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस होते हैं कि नहीं? ये तो आपने भी पढ़ा होगा। आप बार बार मेरी एजुकेशन पे सवाल उठाते हैं। जब नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन हुआ था तो क्यों प्रेसिडेंट से नहीं कराया गया था? क्यों नहीं कराया गया था? तब प्रधानमंत्री कैसे जाके उसका उद्घाटन करके आए जब नेशनल वॉर मेमोरियल का हो रहा है? तीसरी बात, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। फिर आप कहिए हम तो कांग्रेस की राह पे चलेंगे, कांग्रेस जो करती है बिल्कुल सही करती है। बंद कर दीजिए रिलीजन के नाम पे राजनीति। क्यों आपने बजरंग दल को बजरंग बली के बराबर लाके खड़ा कर दिया? क्यों देश को बांटने का काम करते हैं? बताइए क्यों आप फिर कांग्रेस तो बार बार कह रही है कि वहां से उद्घाटन कराइए, फॉलो तो कांग्रेस। इसका मतलब कांग्रेस जो कहती है सही कहती है ना। फिर क्यों पानी पी के मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस गलत है? परंपराएं बनाने की बात कही, आप बताइए कि राज्यपाल को क्यों स्किप किया गया सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने? मैं एक सिंपल बात जानती हूं, दोनों सांसद थे, उनसे ऊपर प्रोटोकॉल के मुताबिक चीफ मिनिस्टर थे वहां के भूपेश बघेल, वो भी नीचे हैं। बिल्कुल, इसीलिए जिस बात का डंका भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने बनाया कि देश की पहली प्रथम महिला ट्राइबल प्रेसिडेंट हैं, कितना डंका बजाया था जब वो इलेक्ट हुई थी। आज इलेक्ट होने के बाद किस समाज से आती हैं? आज इलेक्ट वो भी ट्राइबल है, बिल्कुल है। फिर आज इलेक्ट होने के बाद ये 2020 में आपको याद नहीं था जो 2023 में आ रहा है? इलेक्ट होने के बाद वो जितनी राष्ट्रपति सरकार की है उतनी ऑपोजिशन की और उतनी ही पूरे देश की है, सबकी बराबर है। राज्यपाल भी तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट थी, तो इतनी क्या इनसिक्योरिटी है प्रधानमंत्री जी को? नाम तो उन्हीं का जाएगा कि पार्लियामेंट में। ये सवाल तो के शर्मा से मैंने एक बार पूछा है, आप कहें तो मैं दोबारा पूछूंगा, लेकिन अपने हिस्से का उत्तर तो देते जाइए। मैं तो कह रही हूं ना, अगर कांग्रेस ने, सोनिया गांधी जी ने उद्घाटन किया तो इसीलिए आप कर रहे हैं, तो आप फॉलो करिए कांग्रेस की हर बात। अगर कांग्रेस आप कहते ना कि आपने आप ये हवाला दे रहे हैं ना, तो मनरेगा का बजट मत घटाइए, किसानों को उनका मुआवजा दीजिए, 40 लाख लोगों की जो मौत हो गई उनका मुआवजा दीजिए, नौकरी दीजिए। फिर हर बात कांग्रेस के हिसाब से चलिए। फिर मोदी जी जो गाली देते हैं पानी पी पी के कांग्रेस को, वो बंद कर दे। पूरे तर्क इसके इर्द गिर्द गढ़े शुरुआत में कि ये महिलाओं का अपमान है, ये ट्राइबल का अपमान है, ये देश की प्रथम नागरिक का अपमान है। इस नाते बाकी दो प्रोटोकॉल तो हैं, बाकी दो प्रोटोकॉल तो हैं। आपने किया अपमान, मान लीजिए, फिर मैं उनके पास जाता हूं, भैया आप क्यों कर रहे हैं पूछ लेता हूं। पहले आप तो मानिए, आप तो मानिए,
गवर्नर अगर किस आप तरीके अपना ही से पैमाना नहीं मान आजकल रहे किस- हैं तो एक फिर मिनट। कैसे सवाल करेंगे? देखिए, अगर आप मान लेंगे, मैं तुरंत दूसरा सवाल अगर पूछता हूं इनकी आपके गवर्नर, अगर इनको इतना दुख हो रहा है इनकी गवर्नर का, दुख की इनका बात नहीं, गवर्नर मैं तो तो आपसे सतपाल पैमाना मलिक पूछ की भी रहा हूं। बात करें, एक गवर्नर वो भी है जिन्होंने इनका चट्टा बट्टा खोला कि किस तरीके से मोदी सरकार ने हमारे सोल्जर्स को नजरअंदाज किया, जिस वजह से मौत हो गई। तो हर गवर्नर को उस प्रोग्राम पे रखे। फिर सतपाल मलिक को भी इनको जाना चाहिए और उनकी बात पे भी विश्वास करना चाहिए। एक गवर्नर इनका नहीं हो सकता, बराबर फिर दे। क्या आप मानते हैं कि अनुसुईया उइके का तब अपमान हुआ और नहीं करना चाहिए था भूपेश बघेल को? वो मैं क्यों अपमान क्यों हुआ उनका? उन्हें बुलाया नहीं आपने, आप तो कह रहे हैं राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, आपका ही तर्क है। मैं फिर बोलूंगी जी, राष्ट्रपति जब एक बार चुन ली जाती हैं तो वो इस देश की फर्स्ट सिटीजन है। शी इज राज्यपाल आल्सो का द भी सुप्रीम प्रोटोकॉल कमांडर। राज्य में विधानसभा के अंदर वही है। अगर आप ये कहते हैं कि गवर्नर और प्रेसिडेंट एक बराबर है तो एक बराबर नहीं है। इस दरिद्रता पे मैं कोई जवाब नहीं दे सकती, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। इफ यू आर सेइंग जिस तरीके से बजरंग दल को बजरंग बली जी के बराबर लाके खड़ा कर दिया, आज आप वही चीज कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को लाके कर रहे हैं। मैं विधानसभा की बात कर रहा हूं और विधानसभा में राज्य के प्रोटोकॉल के हिसाब से राज्यपाल की स्थिति की बात कर रहा हूं। देखिए, मैं देश सोनिया के गांधी जी के पास राज्यपाल का कंपेयर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे कई राज्य हैं और देश एक है। देखिए, देश एक है ना जी, और वही मैं फिर बोलूंगी शी इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड मैंने कहा कि आप कह दीजिए कि आपने अनुसुईया उइके जी का अपमान किया, इसके बाद में आपके तर्क को आगे बढ़ा। उन्हें बुलाया नहीं आपने, तो क्यों आप सांसद, एक सांसद से उद्घाटन करा लिया आपने। अगर उनको इतना आपने सांसद से उद्घाटन कर लिया, विधानसभा के स्पीकर बैठे रहे, चीफ मिनिस्टर बैठे रहे, की इतनी चिंता थी, चीफ मिनिस्टर बैठे, उन्होंने रिजर्वेशन बिल को इतने टाइम मोदी सरकार के कहने पे बैठी रही उसके ऊपर क्यों नहीं पास किया? क्यों वहां की जनता का हक छीना? इसका मतलब वो गवर्नर है तो वहां की जनता का हक रोकेगी, उन्होंने वो रोका। तो आप एक्सपेक्ट करते हैं जो खुद के ट्राइबल से हक रोक रही है। मैं आपको सिंपल बात बोलूं, वो जिस तरीके से मोदी सरकार के कहने पे काम करती है, क्योंकि वो मोदी सरकार के पास द्वारा बिठाई गई है। एक प्रेसिडेंट विधानसभा का उद्घाटन नहीं कर सकते, आपको करना पड़ेगा सर, ये तो चिल्लाती रहेगी, चिल्लाती रहेगी, इनके पास जवाब नहीं है। प्रेसिडेंट इलेक्ट होती है, प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई, ठीक है, हमने उनको वोट दिया, बट शी वाज इलेक्टेड। मैं केवल इतना कहूंगा, के शर्मा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, फिर संगीत रागी चिल्लाना इनका काम है। ये फंस चुकी है, इनके पास जवाब है नहीं, इसलिए इधर से उधर तक चिल्ला रही है। तो अब शांत रहो। ऐसा है, देखिए, जवाब नहीं होता है तो फिर वो इधर उधर की बातें होती हैं। आपने एक बहुत स्पेसिफिक सा सवाल पूछा। राज्य के लिए जो है विधानसभा जो है वो संसद के रूप में होता है, वहीं पर सारे लोग बैठते हैं, वहीं पॉलिसी बनती है। उसी तरह केंद्र के लिए जो है, जो सांसदों का जो है संसद है, हर राज्य में जो विधानसभा है वो वहाँ की प्रमुख नीति निर्धारक स्थल है और वो विधानसभा उसकी बड़ी मान्यता है। और वहाँ गवर्नर की भी अपनी जो है भूमिका उसी रूप में है जो संविधान में लिखा हुआ है। तो इन्होंने जिस ढंग से जो है परंपरा इन्होंने स्थापित की यहाँ पर, अपने समय से जैसे चलाया, मैंने पहले ही कहा इसको राम जी, किसी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि किस भवन का उद्घाटन कौन करेगा, और कहीं लिखा हो तो मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं कि ले आए निकाल के इसको। जब जो है अपने एक सांसद, सोनिया गांधी की हैसियत क्या थी उस समय? एक सांसद थी वो। राहुल गांधी की हैसियत क्या था उस समय? एक सांसद थी। और उसमें जो है आप गवर्नर को नहीं बुलाएंगे, आपका मुख्यमंत्री भी नीचे जो है बैठा रहेगा, तो वो इस हाल में आप समझ सकते हैं कि किस ढंग से एक शाहजादा को परिवार, एक जो गांधी परिवार जो है अपने आप को इस देश में कितना बड़ा मानता है, और किस ढंग से कांग्रेस उनकी पैर पूछती रही है उस परिवार की। वही बात मैं कह रहा हूं कि आज हमने ये सारे चीजों को बदला है। बदला ही नहीं है राम जी, हम ये कहना चाहते हैं कि इनके लाख विरोध के बावजूद हमने यहां पर 2.5 यानी रिकॉर्ड समय में केवल 29 महीने के अंदर में इतना बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, और डंके की चोट पर उसमें आपको सारे चीजों का भारत के विरासत को ध्यान में रखते हुए, गौरव को ध्यान में रखते हुए उस भवन का निर्माण किया है जिसको लोग देखने के लिए लालायित हैं। कपीश श्रीवास्तव जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इसलिए इनको वो डर है कि हमारा जो है कोई पूछने वाला नहीं बचेगा, कोई शर्मा जी, कपीश जी की बात सुन लीजिए आप। मोदी जी क्या क्या कर रहे हैं, आपका उत्तर हो गया। कपीश जी प्लीज। देखिए, शर्मा जी हो चाहे रागी साहब, इन लोगों से एक प्रश्न जो आपने किया था उसका उत्तर उन्होंने नहीं दिया, लेकिन उसके खिलाफ वो इधर से उधर, उधर से इधर जलेबी बनाते रहे कि आखिर राष्ट्रपति महोदया को ये इनॉग्रेशन क्यों नहीं करना चाहिए। विपक्षी दल की अगर मांग है तो किसी दूसरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर
या प्रेसिडेंट को हम बुलाने की बात नहीं कह रहे। विपक्षी दल थोड़ी ना चलाएगा देश को, विपक्षी दल चलाएगा क्या देश को? देश की जनता ने हमें बहुमत दिया, धैर्य रखें, हकमारी ना करें। तो आप निर्णय करोगे क्या? आपको निर्णय करने दिया है क्या? शर्मा जी हकमारी ना करने के लिए दिया है, दे दिया होता है निर्णय करने के लिए, और जब दिया था तो आपने शर्मा जी सब मिलकर नियम बनाते हैं, सब मिलकर पॉलिसी बनाते हैं। विपक्ष के भी कुछ सांसद हैं, उनको भी भूमिका जनता ही ने सौंपी है। श्रीवास्तव ये प्रश्न कर रहे हैं कि विपक्ष को ये हैसियत क्या है? बहुमत हमें देकर सरकार हमें बनाया, सरकार हमको बना, सरकार आपकी है, लेकिन विपक्षी सांसद भी तो सांसद है। कपिल श्रीवास्तव सुन लीजिए आप एक बार, समय देता हूँ। यदि वो अपने राजनीतिक एजेंडा के लिए काम करना चाहेंगे तो ये नहीं है। ठीक है, नहीं रुक सकता, आपका पॉइंट आ गया है। कपिल जी की बात सुन लीजिए, आपको लगेगा तो मैं उत्तर देने का समय दूंगा जी। ये एरोगेंसी है, ये अहंकार की भाषा है, ये नहीं होनी चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी लगता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि अब आप देश में सरकार चला रहे, विपक्ष में नहीं बैठे। कम से कम आप हमारी हकमारी तो ना करें, विपक्ष की भी हकमारी कर रहे हैं आप। हमें कहने दें, जवाब आपसे मैंने तो प्रश्न पूछा, लेकिन उसका जवाब दिल बटा सन्नाटा हो गया। दूसरी बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दूसरी बात आप पूछा था मैंने तो बताया आपको, कहां लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में कि इस बिल्डिंग का उद्घाटन ये करेगा? बताओ मेरे को, किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ? कहां लिखा हुआ है? इतने बड़े संविधान विशेषज्ञ हैं, बताइए मुझे। नहीं, यही आप बता दीजिए ना कि कहां लिखा है कि प्रधानमंत्री करेगा? कहां लिखा है प्रधानमंत्री करेगा? ये तो अरे भाई ये तो स्पीकर का निर्णय है, ये तो स्पीकर लेगा निर्णय। ठीक है, अरे स्पीकर लेगा निर्णय, आपके कहने से होगा क्या? सरकार ये स्पीकर निर्णय लेगा, स्पीकर सदन का जो है प्रमुख है, प्रशासक है, वो लेगा निर्णय। आप कौन होते हो उसमें करने वाले? के अंदर आपको शर्म आती है? ठीक है, आपको शर्म आती है? एक बार आपको शर्म आती है? एक बार में एक ही व्यक्ति। कौन सी मैं संगीत रागी को लेके आना चाहता हूँ, वो कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में पहले भी कुछ कहना चाह रहे थे। सरकार किस तरीके से गिराई, संवैधानिक नियमों के लिहाज से। संगीत रागी साहब एक सेकंड, कपिल जी के शर्मा जी, दोनों से अनुरोध है, दोनों से अनुरोध है, प्लीज प्लीज। ठीक है, संगीत रागी। देखिए, जो कपिल जी ने कहा और जो राधिका जी ने कहा, दोनों राधिका दोनों राधिका देखिए, अगर नहीं देनी संजीव झा नहीं, झा साहब आपके पास भी आ रहा हूँ। संगीत रागी जी का एक छोटा सा कमेंट है। देखिए, राधिका जी ने अपनी बात रख दी थी, अब बोल रहे थे तो राधिका जी को जवाब दे देता। साहब आपके पास मेरी बातें कंप्लीट नहीं हुई, आपने मुझसे प्रश्न किया, के शर्मा जी बीच में आ गए, उन्होंने सारा मेरा समय लिया, इसलिए मुझे समय दे। मैं आपको समय देता हूं, केवल एक कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात है, जिस पे बात पहले हो रही थी, उसको कंप्लीट करने दें। कपिल जी प्लीज, दोनों के पास आता हूं मैं, आप दोनों के पास आता हूं तुरंत। देखिए, राधिका जी ने जो कहा और कपिल जी ने कहा, वो सही ये बात कहा कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, लेकिन वैसे ही गवर्नर जो होता है वो राज्य के स्तर पर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। ये मामला बराबरी का नहीं है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के मामला है। दूसरी बात पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए आइवरी जेनिंग से लेकर के दुनिया के जितने विद्वान हैं, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री की जो भूमिका होती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, एक चंद्रमा की तरह होती है सितारों के बीच में। वो जहाज का कैप्टन होता है, वो फर्स्ट एमंग इक्वल्स होता है। और इन्होंने प्रश्न का उत्तर लिया, अब मुझे अवसर दीजिए। सुन लीजिए मेरी बात। मैं कपिल जी आप बोल लीजिएगा, मुझे बस 10-20 सेकंड में मैं अपनी बात खत्म करूंगा। 20 सेकंड कपिल श्रीवास्तव जी, कपिल जी ये गलत बात है। राममोहन भाई ये गलत बात है। 20 सेकंड में क्या? 20 सेकंड में देखिए, परेशानी कांग्रेस पार्टी की है, बाकी विपक्षियों की परेशानी नहीं है। कांग्रेस पार्टी की परेशानी यह है कि इस देश में शौचालय से लेकर के मूत्रालय को छोड़ दीजिए तो इस देश की सारी योजनाएं जो है वो गांधी नेहरू के परिवार पर है। इनकी विरोध इनका चिढ़ जो है, इनकी घृणा नरेंद्र मोदी से है। नरेंद्र मोदी ने एक ऐसे संसद का उद्घाटन किया है, उनका शिलालेख जाएगा जो आने वाले दिनों के लिए 100 साल, 150, 200 साल तक भारत के इतिहास के पन्नों पर एक चंद्रमा की भांति चमकता रहा है। ये गांधी परिवार की चिढ़ है, इसको समझिए। कपिल श्रीवास्तव रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं बहुत स्पष्ट सी बात कहना चाहता कि मैं रागी साहब से और के शर्मा साहब से जानना चाहता हूं कि आखिर इन्होंने प्रेसिडेंट से क्यों नहीं कराया, जबकि आपकी शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने कर लिया है। उनका पत्थर पे नाम आएगा।
वो हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के हेड हैं, पार्लियामेंट के हेड हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं और तीनों सेना के अध्यक्ष हैं, प्रथम नागरिक हैं, तो उनका होना चाहिए। अभी आपने ये तमाम तर्क दिए कि राज्यपाल की बातें, संवैधानिक पीठ ने तो आपको बता दिया कि महाराष्ट्र के अंदर आपके जो हमारे राज्यपाल महोदय थे वो क्या कर दिए, गैर संवैधानिक चीजें की, उनकी आप बात नहीं करते। क्या किसी के मृत्यु को माफ करने की ताकत है क्या गवर्नर में? वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व के रूप में काम करते हैं, राष्ट्रपति नहीं होते। महामहिम सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति होते हैं, ये इस्टेब्लिश हो चुका है। अब मैं एक बात बताइए पर कपिल श्रीवास्तव, क्या आप इससे सहमत हैं कि किसी विधानसभा में मुख्यमंत्री बैठे रहे, विधानसभा के स्पीकर बैठे रहे और पार्टी के सीनियर सांसद आके उद्घाटन कर जाएं? क्या आप सहमत हैं इससे? ये प्रोटोकॉल है राज्य का? नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं कि अगर कोई पार्टी या कोई व्यक्ति गलती करे तो क्या आप भी गलती करेंगे? आप इसीलिए कर रहे हैं गलती क्योंकि कांग्रेस ने किया था जी। मैं मानेंगे ना कि गलती है? गलती नहीं। मेरी बात सुन ले। पहली बात मुझे कहने का अवसर दें। मेरे खिलाफ 4 लोग बैठे ही हुए हैं। मैं तो एक बात कह रहा हूं कि देखिए, प्रेसिडेंट की तुलना आप राज्यपाल से नहीं कर सकते, प्रदेश की तुलना आप देश से नहीं कर सकते हैं। देश की नीतियां, अगर विदेश नीतियां हम बनाते हैं, हमारी केंद्र सरकार बनाती है, तो राज्य सरकारें नहीं बनाती। रक्षा नीति अगर बनाती है तो देश की सरकार बनाती है, प्रदेश की सरकार नहीं बनाती है, वो सुरक्षा नीति बनाती है। मैं तो बहुत स्पष्ट सी आपकी बातें कह रहा हूं कि आप इसकी कपिल जी, मैं उत्तर दूं क्या? और मैं एक बात बता, देखिए अगर आप इस में जाएंगे, इस परिप्रेक्ष्य में, एक सेकंड मुझे संजीव झा के पास जाना है, मैं दोनों को रोकना चाहता हूं। अगर आप इस परिप्रेक्ष्य में जाएंगे तो एक याचिका अदालत में लगाई गई थी, एक याचिका सुप्रीम अदालत में लगाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज किया, सुनने के लायक भी नहीं है, गनीमत है कि हम आपको जुर्माना नहीं लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का उस पर यह रिमार्क है। अगर आप संवैधानिक लिहाज से देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का ये आपको स्टेटमेंट भी कोट करना चाहिए। और दूसरी बात, रही बात नैतिकता की, और अगर इस नाते सोनिया गांधी ने उद्घाटन किया कि वो पार्टी की सबसे वरिष्ठ नेता हैं और भूपेश बघेल उनका सम्मान करते हैं, तो ये बात नैतिकता के पैमाने पर अगर आप कहें तो ठीक है। और उस नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के सर्वमान्य लीडर हैं, और अगर आप नैतिकता के पैमाने पर नहीं राम जी, आप गलत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का ध्रुवतारा है। मैं इसके दूसरी बात को नहीं समझ रहे हैं। बिना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हुए लोग बात कर रहे हैं। कह रहा था कि अगर लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट हमेशा सदन को आहूत करता है, ऐसा नहीं है। स्पीकर भी आहूत करता है लोकसभा को। उनके सम्मान में भूपेश बघेल, यदि सदन प्रोरोगिव होता है तब प्रेसिडेंट ये इनवाइट करता है। ठीक है, संजीव झा के पास में आना चाहता हूं। संजीव झा, मैंने दोनों स्थितियां सामने रखी हैं कि या तो आप कानून के हिसाब से जाएंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट की बात भी आपको सुननी चाहिए, क्योंकि आप आजकल वही ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का हर राज्य में जाके सुना रहे हैं कि उसके खिलाफ केंद्र सरकार अध्यादेश ले आई, या फिर आप नैतिकता के पैमाने पर जाएंगे। कोई एक चीज तो देखनी पड़ेगी। देखिए, मैं बहुत गंभीरता से सबकी बातों को सुन रहा था और उम्मीद है कि मेरी बात में कोई इंटरवीन नहीं करेंगे। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के रिजीम में किसी राज्य के उद्घाटन में गवर्नर को नहीं बनाया, उसने गलत काम किया, जनता ने उसकी सजा दी। लेकिन चूंकि कांग्रेस ने गलत किया तो इसकी अब मोहर लग जाता है कि बीजेपी भी गलत काम करेगी। एक बात। दूसरी बात, संगीत रागी जी, आपने कहा यहाँ राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो आरएसएस के अच्छे आइडियोलॉग हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति, दिल्ली में प्रोफेसर हैं, और वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री ध्रुवतारा है, कह दीजिए प्रधानमंत्री भगवान श्री राम है। लेकिन सर मेरा नाम लेकर के बोल रहे हैं तो मैं ये इतना ही कह रहा हूं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का लिटरेचर पढ़िएगा। ये मैंने सिर्फ अपने नहीं कहा है, प्रधानमंत्री के बारे में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का यही आकलन है। ठीक है। आर्टिकल 79 क्या कहता है? देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन व्हिच शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस टू बी नोन रिस्पेक्टिवली द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड होम ऑफ द पीपल। तो मेरा कहना सुप्रीम प्रेसिडेंट है। एक बात बताइए, अगर गवर्नर अगर किसी राज्य में उद्घाटन में नहीं आ रहा, वो भी ठीक नहीं है, उस पर सवाल खड़ा करना चाहिए था। लेकिन आज जब सवाल खड़ा पोजीशन कर रहा है तो इतना अहंकार क्यों है आपको? तब मैं कह रहा हूं बार बार आपको कि आपके नियत पे सवाल खड़ा हो रहा है। आपके नियत पे सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है जो राम मंदिर के उद्घाटन में दिखा कि अगर प्रेसिडेंट दलित है तो आप उनको नहीं बुलाएंगे, अगर प्रेसिडेंट आदिवासी है तो उनको नहीं बुलाएंगे। प्रधानमंत्री सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है, अगर ये आम आदमी पार्टी कह रही है
हो जाए, सारी चीजें आप भी जातीय आधार पे देखने लगेंगे, ऑब्सेस्ड हैं उनकी सारी चीजें आप भी जातीय आधार पे देखने लगेंगे। मंदिर में उनका फोटो लगेगा, बाहर जाएंगे तो अपनी केवल गुणगान करेंगे, महिमा मंडन करेंगे, देश भाड़ में जाए तो देश तो जनतांत्रिक मूल्य से चलेगा ना, संवैधानिक। के शर्मा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, फिर राधिका खेड़ा जी के पास जिम्मेदारी है। के शर्मा जल्दी। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं राम जी, देखिए इस तरह से कोशिश हो रही है आम आदमी पार्टी और विभिन्न जो दल हैं विरोध में, कि जैसे संसद के पूरी प्रक्रिया पर हनन हो रहा है। अरे राष्ट्र जैसा संसद पहले चलता है वैसे ही कानून के अनुसार ही संसद चलेगा, संविधान के अनुसार ही चलेगा। राष्ट्रपति अभिभाषण होगा तो राष्ट्रपति महोदया ही उसको करने वाली है, और जहां जहां उनकी भूमिका रहती है वो सारे चीज रहने वाले हैं। ये संसद की प्रक्रिया से अलग विषय है। किसी भवन का, यानी भले संसद भवन है, उसके उद्घाटन का विषय है, उसके लोकार्पण का विषय है, उससे इस संसद की प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है। संसद की प्रक्रिया, और मैं इसी ने पहले ही पूछा कि संविधान की किस धारा में लिखा हुआ है कि जो है इस भवन का उद्घाटन ये कहीं नहीं है। महामहिम प्रधानमंत्री एक परंपरा परंपरा के अनुसार है। बाकी जो महामहिम राष्ट्रपति जी की भूमिका है वो तो अंतर रहने वाली है, उसमें कोई अंतर होने वाला नहीं है। और अभी ये बयान बांट रहे थे बैठ के यहाँ पर, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जब इस देश में उद्घाटन भी करेंगे, सब कुछ वही करेंगे। चिल्लाइए, मैं भी चिल्लाता हूँ। ठीक है, ऐसा है, मैं बताना चाहता हूँ राम जी कि इस देश के अंदर में आप 90 से ज्यादा बार चुनी हुई सरकार को कांग्रेस पार्टी ने जो है हटा दिया। ठीक है, उस समय राज्यपाल क्या कर रहे थे? किसके राधिका खेड़ा जी, 90 चुनी हुई सरकारों को, 90 से ज्यादा चुनी हुई सरकारों को डायरेक्ट हटाया गया। लास्ट कमेंट, उनके जो बहुमत प्राप्त सरकारें थी, इस देश तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ वो बहुमत प्राप्त जिनको हटाया वो तो राज्यपाल के माध्यम से। बोलिए ये काम तो कांग्रेस ने किया है जी। इस देश ने 2 बार मोदी जी को मौका दे दिया। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, कर्तव्य पथ यहाँ पे बना दिया, पर जो उनके कर्तव्य थे 2014 में जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, और ये नहीं बताया था कि देश को नया संसद देंगे। चलिए दे दिया, ये हिस्ट्री में जाएगा कि मोदी जी ने नया संसद बनाया। तो इनको इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है? इनको खुद, क्योंकि मैं फिर बोलूंगी, जब डंका बजाया था कि हमने देश को पहली महिला ट्राइबल प्रेसिडेंट दी है, तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री की पैर लोग छूते तो प्रधानमंत्री जी वापस पैर जाके छूते, उनको हमारे महामहिम के पैर छू के माफी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए हमसे गलती हो गई कि हमने आपको नहीं बुलाया, और आप ही उद्घाटन करेंगे। अहंकारी मत बनिए। माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को जब वो अध्यादेश पढ़ा था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन राजनीति इस तरह से चलती रहेगी। कल का दिन है बहुत महत्वपूर्ण। कल इस राजनीति के बीच ही उद्घाटन होने जा रहा है, और उद्घाटन की तस्वीरें आप जी न्यूज पर सबसे पहले देखेंगे, सबसे व्यापक कवरेज देखेंगे। ताल ठोक के मैं अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। News.